दुश्मन को मारो कम, तड़पाओ ज्यादा। ये देश रहना चाहिए गैर बराबरी के खिलाफ इस लड़ाई में। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और अब वक्त हो चला है जनहित का। दुश्मन को मारो कम, तड़पाओ ज्यादा। ये देश रहना चाहिए गैर बराबरी के खिलाफ इस लड़ाई में। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और अब वक्त हो चला है जनहित का। हाँ, वो टूटने की आवाज आ तो रही है, वो टूट के बाहर आता था ये आर्मी वालों का। पता भी नहीं चल रहा, हमारा मार्केट था पूरा बर्बाद हो गया। पता ही नहीं चल रहा है कि यहाँ पे कब मार्केट भी था यहाँ पे। अरे भाग भाग! अरे भगवान! ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं जनहित। आज जनहित में बात होगी उत्तराखंड में आई महातबाही की। देहरादून से करीब 250 किलोमीटर दूर उत्तरकाशी के धराली में बादल फटा, जिसके बाद भारी बर्बादी हुई है। कुदरत का ऐसा कहर जो सब कुछ खत्म करने पर आमादा हो। उत्तराखंड का धराली गंगोत्री धाम के रास्ते में पड़ने वाला एक मुख्य पड़ाव है। बादल फटने के बाद यहां खीर गंगा नदी में ऐसा सैलाब आया कि सब कुछ अपने साथ बहाकर लेकर चला गया। आपको टीवी स्क्रीन पर तबाही के आने की तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। नदी में जब प्रलयकारी बाढ़ आ रही थी, उस वक्त मोबाइल कैमरे में पूरी की पूरी तस्वीरें कैद हुई हैं। ताजा खबर यह है कि धराली में युद्धस्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के साथ ही सेना भी जुटी हुई है, क्योंकि रात हो चुकी है और ऐसे में हो सकता है रेस्क्यू कुछ धीमा भी पड़े। लेकिन सुबह से उम्मीद यही कि ये दोबारा रफ्तार पकड़े और लोगों की जिंदगी को बचाया जा सके। खीर गंगा नदी में आए इस सैलाब में अभी तक 4 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। 50 से ज्यादा के लापता होने का अनुमान है। दोपहर 1:45 बजे की ये त्रासदी है जब खीर गंगा नदी में उठा मटमैले रंग का एक बड़ा सा उफान तेजी से धराली कस्बे की ओर बढ़ चला और सिर्फ 1 मिनट के भीतर धराली के एक बहुत बड़े हिस्से को अपने साथ बहाकर लेकर चला गया। बादल फटने के बाद का 60 सेकंड का बेहद डरावना अनकट वीडियो आपके सामने रखते हैं, जिसे देखकर आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये तबाही कितनी बड़ी रफ्तार के साथ आई और सब कुछ तबाह कर गई। बाप रे बाप! मंदिर नहीं, मंदिर नहीं, मन की मरी याद खीर गंगा नदी के ऊपर की ओर से आकर धराली के मुख्य बाजार के पास से होती हुई नीचे भागीरथी नदी में आकर मिलती है। बर्बादी से पहले और बर्बादी के बाद की तस्वीरें अब आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। पहली तस्वीर उस वक्त की है जब नदी में तबाही का पानी तेजी से नीचे की तरफ आ रहा था। गौर से देखिए। और ठीक बगल में ये दूसरी तस्वीर तब की है जब पानी की रफ्तार धीमी पड़ जाती है, लेकिन तब तक सब कुछ मिट चुका था। धराली में जिस जगह से खीर गंगा नदी भागीरथी में मिलने के लिए मुड़ती है, उस जगह से 2 धारा बन गई।
और जो नई धारा बनी है उसी ने विनाशकारी रूप दिखाया और इस तरह का तांडव मचाया। धराली में ऊपर से आती नदी के बाईं तरफ का हिस्सा पूरी तरह से साफ हो चुका है। खीर गंगा नदी अपने साथ सब कुछ बहाकर ले जा चुकी है। उस तरफ सिर्फ एक हरे रंग का घर बच पाया है जो इस वीडियो में दिखाई दे रहा है। धराली शहर का जो इलाका पानी में बह गया, वहां करीब 25 से ज्यादा छोटे बड़े होटल, रेस्टोरेंट और होम स्टे थे। बादल फटने का कोई अलर्ट नहीं था, इसीलिए आवाजाही हर रोज की तरह वहां पर सामान्य थी। बारिश जरूर वहां पर हो रही थी, लोग अपने अपने कामों में व्यस्त थे। ऐसे में कितने लोग इस आपदा में लापता हुए हैं, प्रशासन के लिए अभी सही अंदाजा लगा पाना भी काफी कठिन है। और अब जो वीडियो हम आपके सामने रख रहे हैं, लोगों को अंदाजा हो गया था कि ऊपर की ओर से तबाही आ रही है। आप इस वीडियो को गौर से देखिए, जान बचाकर भागते हुए लोग आपको दिखाई देंगे। लोग जान बचाने के लिए जहां जगह मिल रही है वहां पर दौड़ पड़े। सड़क पर एक गाड़ी भी जाते हुए आप इस वीडियो में देख रहे हैं, लेकिन तभी प्रलय का पानी आता है। 2 मंजिला, 3 मंजिला, 4 मंजिला जितने भी घर हैं उन सबको बहाते हुए आगे की ओर चला जाता है। और जो लोग अपनी जान के लिए मशक्कत करने की कोशिश कर रहे थे वो सब इस सैलाब के साथ बह गए। लोगों के मलबे में एक और वीडियो आपके सामने रखते हैं। ये वीडियो तब का है जब मलबे ने पूरे शहर को अपनी जद में ले लिया था। खीर गंगा नदी से करीब 20 से 25 फीट ऊंचा मलबा आपको दिखाई दे रहा है। इसके नीचे धराली शहर का अधिकांश हिस्सा दब चुका है। रेस्क्यू और राहत बचाव की टीमें मौके पर पहुंच चुकी थी, लेकिन जो तबाही है वो डराने वाली है। रेस्क्यू ऑपरेशन 1-1.5 घंटे के बाद ही शुरू कर दिया गया, लेकिन वहां पर हालात बेहद विपरीत रहे और रेस्क्यू में इसी वजह से जो रफ्तार होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हादसे के बाद मीडिया से बातचीत की है और रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में जानकारी दी है। सुनिए। हमारा प्रयास है कि इस समय में सभी को जल्दी से जल्दी राहत के काम किए जाएं, बचाव के कार्य किए जाएं। जिला प्रशासन के लोग वहां पहुंच रहे हैं, साथ में हमारी सेना के लोग, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आपदा प्रबंधन विभाग लगातार कोशिश कर रहा है कि हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है कि सभी को इस समय राहत की जाए, सभी को बचाया जाए और हर प्रकार से जान माल की सुरक्षा की जाए। पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के सीएम को आप सुन रहे थे। उत्तरकाशी के इस आपदा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है। मुख्यमंत्री से बात कर उन्होंने हालात की जानकारी ली, राहत और बचाव काम तेज करने के निर्देश भी दिए। वहीं गृह मंत्री अमित शाह लगातार राज्य सरकार के संपर्क में हैं, आपदा प्रबंधन और रेस्क्यू की जानकारी पल पल ले रहे हैं। डीएम ने वहीं पूरी घटना को लेकर क्या कहा है, अब वो जानिए। हाल में खीर गंगा है गधेरा, जिसमें ऊपर जैसा वीडियो में भी हम देख पा रहे हैं कि क्लाउड बस्ट होने से काफ़ी पानी एक साथ आया है, एकदम से आया है। और चूँकि वहाँ पे गेस्ट हाउस है और छोटे रेस्टोरेंट भी हैं और होटल्स भी हैं, तो उसी के मद्देनज़र हमने अपना आर्मी का टीम हरसेप की है। उनको मैंने रिक्वेस्ट करके तुरंत भिजवा दिया था और उनका भी एक अभी मेरे फ़ोन पे अभी नेटवर्क पे मेरे कनेक्टिविटी थोड़ा वीक हो रहा है, वहाँ पे कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, लेकिन कुछ एक लॉसेस की सूचना है। तो 4 लोगों का उन्होंने मुझे बताया था कि लॉस का आया है और प्रॉपर्टी का लॉसेस भी है। हम लोग मौके पे निकलने हैं और मौके पे ज़्यादा अच्छा उसका सर किसी प्रकार की सर मान हानि कुछ जनहानि का 4 का उन्होंने बताया। चलो कोई होटल्स कोई मकान, अब वो तो अभी तुरंत ही घटना घटी है, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है सेटल करने में। कि जैसे हमारी टीम तहसील का टीम चली गई है, पीडब्ल्यूडी का टीम चली गई है, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ को मैं भेज चुका हूँ। तो एक इवेल्युएशन में टाइम लगता है थोड़ा सा, 1 घंटे के बीच में, बाद के आसपास हमें एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इन सब के बीच जानकारी ये भी निकलकर सामने आ रही है कि बादल फटने की घटना की वजह से भागीरथी नदी में एक अस्थायी झील का निर्माण हो गया है। इससे आने वाले दिनों में फ्लैश फ्लड का खतरा भी वहां पर पैदा हो गया है। प्रशासन की टीम इस पूरे मामले में अपनी नजर बनाए हुए है। लगातार हमारी टीमें हैं और भी चीज़ों पर सर्च कर रही हैं, तो अभी ये संख्या बताना संभव नहीं है। लोकल थाने की टीम है, वहाँ पर एसडीआरएफ की टीम है, इसके अलावा आईटीबीपी की टीम है और आर्मी की जो वहाँ पर राजपूत राइफल्स की टीम है, उनकी भी टीम साथ में।
हालात वहां पर बेहद भयावह हैं। धराली में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और अब आपको बड़ी स्क्रीन के जरिए अलग अलग तस्वीरें दिखाते हैं, जिसके जरिए आपको समझ में आ जाएगा कि स्थिति को काबू करने के लिए किस तरह की कोशिशें की जा रही हैं। टीवी स्क्रीन पर ये अलग अलग तस्वीरें आपके सामने हैं। तस्वीर नंबर 1 आप देखिए, जब सैलाब आया तो अपने साथ किस तरह से उसकी बाईं तरफ का जो हिस्सा है वो पूरी तरह से बहाकर अपने साथ लेकर चला जाता है। दूसरी तस्वीर में चारों तरफ सिर्फ मलबा और पानी ही पानी आपको दिखाई दे रहा है। तस्वीर नंबर 3 में आप देखेंगे मलबे के बाद की ये हालात हैं। घर पूरी तरह से जमींदोज हो चले हैं, ऊपरी हिस्सा केवल नजर आ रहा है। तस्वीर नंबर 4 आप देखिए, गौर से देखिए, आपको धुएं का गुबार दिखाई देगा, लेकिन दरअसल ये सैलाब है। पूरा पानी जो अपने साथ पहाड़ों जब बादल फटा और फिर पहाड़ का मलबा लेकर जब नीचे की तरफ आया तो फिर वहां पर हालात क्या थे। ये तस्वीर नंबर 5, चारों तरफ जितने भी मकान हैं वो आप देखिए ताश के पत्तों की तरह पानी में बहते हुए नजर आ रहे हैं। और इतनी बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची कई मंजिला इमारतें, कोई 3 मंजिला है, कोई 4 मंजिला, और ये इमारतें कैसे ताश के पत्ते की तरह यहाँ पर भरभरा कर गिर जाती हैं और फिर आगे अपने साथ, क्योंकि तूफानी रफ्तार से आता हुआ ये पानी है और उसके बाद अपने साथ सब कुछ बहा कर लेकर चला जाता है। अब इस हिस्से में कुछ बचा नहीं है, इस हिस्से में कुछ भी बचा नहीं है। यहाँ पर जितने भी मकान थे पूरी तरह से जमींदोज हो चुके हैं। ये तस्वीर नंबर 7 आप देख रहे हैं। आगे की तरफ जब ये सैलाब बढ़ा तो कई मंजिला जो इमारतें हैं उनके नीचे का हिस्सा किस तरह से पानी में डूबा हुआ है और यदा कदा कुछ लोग आपको जरूर छतों पर दिखाई दे जाएंगे जो राहत और बचाव के इंतजार में हैं। वहीं तस्वीर नंबर 8 आप देखिए, जब पानी अपने साथ तेज सैलाब लेकर आया तो किनारे की तरफ एक युवक पानी के थम जाने का इंतजार कर रहा था और यहाँ पर इनके लिए कहा जा सकता है जाको राखें साइयां मार सके ना कोई, क्योंकि बहुत तेज रफ्तार से यहाँ पर पानी का वेग आता है और उसके बाद अपने आप को किसी तरह से बचाकर सुरक्षित ये आदमी, आप सोचिए किस तरह से कभी रेंगता है, कभी चलता है, कभी खड़ा होता है, कितनी मुश्किलों का सामना उस व्यक्ति ने किया और उसके बाद खुद अपने आप को बाहर निकालकर वो लेकर आता है। धराली में दोपहर में बादल फटने की घटना हुई और तब से अब तक तबाही की गवाही देती नई नई तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। इस खौफनाक मंजर की अभी ना जाने कितनी और तस्वीरें सामने आनी बाकी हैं। धराली में तबाही की 9 तस्वीरें अब आपको दिखाते हैं, जिसके जरिए आप समझें कि वहां पर जो लोग हैं वो इस समय भगवान भरोसे और ईश्वर से यही प्रार्थना है, हे केदार रक्षा करना। तस्वीरें देखिए। तस्वीर नंबर 1, खीर गंगा नदी में बादल फटा और सुनामी की तरह लहराते हुए पानी ने धराली शहर को अपने में समा लिया। महज 60 सेकंड में धराली शहर का एक बड़ा हिस्सा मलबे के ढेर में बदल गया। तस्वीर नंबर 2, खीर गंगा नदी का पानी जब तबाही की शक्ल में आगे बढ़ा तो सामने जो आया उसे बहाता हुआ ले गया। घर, दुकान, मकान, पेड़ पौधे सब के सब विलीन हो गए। तस्वीर नंबर 3, तबाही के वक्त का एक ऐसा वीडियो भी सामने आया है जब लोग सड़कों पर भागते हुए दिख रहे थे और ऊपर नदी का पानी सब कुछ बहाता हुआ तूफानी रफ्तार से निकल रहा था। 3-3 मंजिला इमारतें ताश के पत्तों की तरह ढेर होती हुई नजर आई। तस्वीर नंबर 4, जब पानी की रफ्तार थोड़ी कम हुई तो आधा धराली शहर मलबे के नीचे दब चुका था। दूर से जो मोबाइल वीडियो में तस्वीरें कैद हुई हैं, उसमें दिख रहा है कि नदी ने 2 धारा बना ली है। एक धारा पहले से थी, दूसरी धारा ने शहर को अपने में समा लिया। तस्वीर नंबर 5, जाको राके साइयां मार सके ना को। मलबे के ढेर से एक शख्स सही सलामत निकलता हुआ कैमरे में कैद हुआ है। जब तबाही का पानी सब कुछ बहाकर ले जाने पर आमादा था, तब ये शख्स मलबे में फंसा था। पानी रुका तो भागकर बाहर निकला। तस्वीर नंबर 6, बादल फटने का दूसरा वेव भी आया। देखिए कैसे मलबे के ऊपर से मलबे का एक और ढेर आता हुआ इस वीडियो में दिखाई दे रहा है। तस्वीर नंबर 7, तबाही के बाद धराली शहर के अंदर का पहला वीडियो शाम 4:30 बजे सामने आया। एक घर की छत से वीडियो बनाया गया है। नीचे सड़कों पर मलबे का ढेर है। करीब 4 से 5 फीट तक मलबा भरा हुआ है। गाड़ियां मलबे में दबी हुई दिखाई दे रही हैं।
तस्वीर नंबर 8। धराली से करीब 18 किलोमीटर की ऊंचाई पर पड़ता है सुखी टॉप। यहीं पर बादल फटा और फिर तबाही का पानी खीर गंगा नदी में आया, जिसने धराली शहर को बर्बाद कर दिया। एक के बाद एक 3 जगहों पर बादल फटे, जिससे ये खतरनाक हालात बने। तस्वीर नंबर 9। धराली में आई तबाही में 50 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। करीब 100 से ज्यादा घरों को नुकसान हुआ है। अब युद्ध स्तर पर राहत और बचाव का काम चल रहा है। अब आपको एबीपी न्यूज की स्क्रीन पर गूगल मैप के जरिए पूरे लोकेशन को और करीब से समझाने की कोशिश करते हैं। लेकर चलते हैं आपको आगे। और ये देखिए, ये पूरा का पूरा हिस्सा हर्षिल घाटी का इलाका है। ऊपर से नीचे की तरफ आ रही ये खीर गंगा नदी है। गौर से देखिए आप इसे, जो कि दोनों तरफ खड़े पहाड़ों के बीच में बहती है। यही खीर गंगा नदी नीचे की तरफ आती हुई आपको इसमें दिखाई दे रही है। खीर गंगा नदी ऊपर पहाड़ी से नीचे की तरफ आती हुई दिखाई देती है। अमूमन नीचे की तरफ आती है तो इतना पानी धराली गांव का, ये दो हिस्सा देखिए, यहां से ये पानी का हिस्सा हम आपको दिखा रहे हैं और धराली गांव का ये दो अलग अलग हिस्सा आप देख पा रहे हैं। खीर गंगा नदी ये ऊपर की तरफ आप देख रहे हैं और ऊपर से नीचे की तरफ आती हुई नदी आपको इस वक्त दिखाई दे रही है। खीर गंगा नदी के दोनों तरफ बने जिन घरों को आप देख रहे हैं, यही धराली कस्बा है। बीच में खीर गंगा नदी बह रही है, जो कि धराली को अपने दाईं और बाएं तरफ अलग करती है। इधर से पानी अपने साथ मलबा लेकर नीचे की तरफ आता है। अगर हम आपको दिखाएं, ऊपर से पानी तेज रफ्तार में आता है, मलबा लेकर आता है, नीचे भागीरथी आपको दिखाई दे रही है। और ये जो पॉइंट देख रहे हैं आप, जहां से नदी धराली को दो हिस्सों में बांट रही है, वहीं से अपनी बाईं तरफ उफनती हुई तूफानी वेग से आगे की ओर बढ़ जाती है। और ये जो तमाम हिस्से हैं मैप में दिखाई दे रहे हैं, सबको खीर गंगा नदी अपने साथ बहाते हुए लेकर चली जाती है। नीचे तक जो भी हरे भरे खेत आपको इस नक्शे में दिखाई दे रहे हैं, यहां पर हम आपको मुखवा गांव दिखा दे रहे हैं। और अब एक बार फिर से वो तस्वीरें आप तक पहुंचाते हैं। दरअसल गूगल मैप के जरिए आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पहले हालात क्या थे और मौजूदा वक्त में किस तरह से एक पूरा का पूरा हिस्सा जो नक्शे से गायब होता हुआ इस पानी के वेग की वजह से दिखाई देता है। और हालात आपको बताते चले मौजूदा वक्त में क्या है। धराली का ताजा अपडेट लेने के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी दानिश जुड़ चुके हैं। दानिश खान हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही अतुल चौहान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दानिश, सबसे पहले आपके पास आते हुए अभी हालात क्या हैं, क्या खबर, कितने लोगों का रेस्क्यू किया गया है, सरकार की ओर से क्या जानकारी दी गई है? दानिश, देखिए चित्रा, मैं आपको बता दूं, मैं इस वक्त चिन्यालीस रोड में हूँ। उत्तरकाशी से लगभग 25 किलोमीटर दूर है ये। और जैसे बात करें अभी हालात के, तो हालात अभी जस के तस हैं, क्योंकि जो रेस्क्यू टीमें हैं वो भी मौके पर नहीं पहुंच पाई हैं एकदम से। और हम भी अभी रास्ते में फंसे हुए हैं, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है। लगातार बारिश होने से रेस्क्यू ऑपरेशन में परेशानी आ रही है। लेकिन जैसी जानकारी हमें अभी अधिकारियों से मिली है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आपदा प्रबंधन कंट्रोल रूम में पहुँच चुके हैं। उन्होंने अपने सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं और इस वक्त आपदा प्रबंधन कंट्रोल रूम में वो मौजूद है। लगातार अधिकारियों से फीडबैक ले रहे हैं। वहीं बात करें जो अभी तक कार्रवाई हुई है, उसमें लगभग 20 से ज़्यादा लोगों को अभी तक रेस्क्यू किया गया है। जैसा हमारी बात हुई आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव विनोद कुमार सुमन से, उनका कहना था कि एक बॉडी अभी तक हमारे हाथ लगी है, एक बॉडी रिकवर हुई है और 20 से ज़्यादा लोगों को हमने रिकवर कर लिया है वहाँ से। लेकिन अभी तक जो रेस्क्यू टीमें देहरादून से रवाना की गई हैं वो अभी तक मौके पर नहीं पहुँच पाई हैं। लगभग 160 पुलिसकर्मियों को ड्यूटी पे लगाया गया है। अलग अलग जिलों से, अलग अलग जगहों से ऐसे पुलिस अधिकारियों को, ऐसे पुलिस कर्मचारियों को इस रेस्क्यू टीम में शामिल किया गया है, जो पहले भी इस प्रकार के रेस्क्यू ऑपरेशंस में शामिल रहे हैं। ठीक है, मैं आ रही हूँ आपके पास। अतुल चौहान भी इस वक्त हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अतुल, आप क्या जानकारी देंगे? लगातार राहत और बचाव के काम का अपडेट ले रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, केंद्र की भी नजर, क्योंकि आपदा इतनी बड़ी है और केदारनाथ पार्ट 2 इसको बताया जा रहा है। क्या खबर, क्या जानकारी, रात हो चुकी है, किस तरह की चुनौतियां इस समय पेश आ रही है वहां पर? देखिए, पुष्कर सिंह धामी आज शाम को 7:30 बजे जो है वो राज्य आपदा केंद्र देहरादून पहुंचे थे और उसके बाद उन्होंने आपदा केंद्र में जो है उच्च अधिकारियों की बैठक ली है। केंद्र से सहायता की जो डिमांड की गई थी उसमें मैं आपको बता दूं कि MI-17 हेलीकॉप्टर, चिन्यू और चीता हेलीकॉप्टर जो हैं वो चंडीगढ़ के जो वायुसेना का एयरपोर्ट है वहाँ पर बिल्कुल रेडी खड़े हुए हैं। जैसे ही मौसम ठीक होगा वहाँ से वो रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए उड़ान भरेंगे, क्योंकि अभी भी पूरे उत्तराखंड में रुक रुक कर भारी बारिश हो रही है और इसी बारिश की वजह से ना तो हेलीकॉप्टर उड़ पा रहे हैं और ना ही बाई रोड जो सहायता
पहुंचनी चाहिए थी वो भी नहीं पहुंच पा रही है। जो एसडीआरएफ की टीम है वो भी रास्ते में फंसी हुई है, क्योंकि उत्तरकाशी से पहले जो रास्ता है वो कट गया है। तो सबसे ज़्यादा जो दिक्कत हो रही है वो वहाँ पहुँचने में हो रही है। प्रशासन जो है अपनी तरफ से, सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से ये मौसम खुले और हम जल्दी से जल्दी पहुँचें। तो ये एक सबसे बड़ी दिक्कत जो है इस ऑपरेशन में आ रही है। और अब तक एसडीआरएफ के जो अधिकारियों से हमारी बात हुई है, उन्होंने 60 से लेकर 70 लोगों को अब तक जो है वो रेस्क्यू किया है, यानी उनको बचाया है। इसमें उन्होंने जो जानकारी जिला प्रशासन को और जो सरकार को दी है वो सैटेलाइट के माध्यम से दी है, क्योंकि वहाँ पर मोबाइल के टावर जो हैं वो काम नहीं कर रहे हैं। तो सैटेलाइट फ़ोन जो अधिकारी अपने साथ लेके गए थे उनसे जानकारी पहुँचाई जा रही है। सरकार की कोशिश यही है कि मौसम किसी तरीके से खुले और राहत और बचाव कार्य में जो हेलीकॉप्टर का उपयोग होना है वो किया जाए। चित्रा, बहुत धन्यवाद आप दोनों का इस पूरी जानकारी के लिए। आगे भी आपसे जानकारी हम लेते रहेंगे। यानी कि रात है और इस वजह से चुनौतियां बहुत ज्यादा हैं। उम्मीद यही कि जैसे जैसे दिन आगे बढ़े वैसे वैसे वहां पर हालात सामान्य हो। फिलहाल आगे बढ़ते हुए अब मैं आपको बताती हूं जिस जगह बादल फटने की घटना हुई है, धराली गांव आखिर है कहां, क्योंकि मौजूदा वक्त में हालात जिस तरह से भयावह वहां पर दिखाई दे रहे हैं उसने धराली गांव को लेकर बड़े सारे सवाल खड़े कर दिए हैं। तबाही की कुछ तस्वीरें आपके सामने हैं, लेकिन धराली उत्तरकाशी के हर्षिल घाटी का एक हिस्सा है। ये घाटी गंगोत्री की यात्रा पर जाने वाले लोगों के लिए एक अहम पड़ाव भी है। जितने लोग गंगोत्री की यात्रा के लिए जाते हैं, आपको ये भी बताते चले कि समुद्र तल से ये जगह 2745 मीटर है और अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जानी जाती है। धराली का ये इलाका हर्षिल और गंगोत्री के बीच पे स्थित है, हर्षिल से तकरीबन 7 किलोमीटर की दूरी पर। वहीं धराली जिला मुख्यालय उत्तरकाशी से 79 किलोमीटर की दूरी पर है। आपको ये भी बताते चले कि उत्तरकाशी से यहां जाने में 2.5 से 3 घंटे का तकरीबन वक्त लगता है। जिस धराली में तबाही मची है वो गंगोत्री धाम से महज 18 किलोमीटर पहले पड़ता है। गंगोत्री धाम जाने वाले श्रद्धालु बड़ी संख्या में यहीं पर रुकते हैं। हमने अपनी लाइब्रेरी से धराली की पुरानी तस्वीरें निकाली हैं। शहर के बीचों बीच खीर गंगा नदी बहती हुई दिखाई दे रही है। अमूमन इस नदी में पानी कम ही रहता है, जैसा कि इस वीडियो में भी आप देख सकते हैं। अभी भले ही 2 दिनों से बारिश हो रही थी, लेकिन बावजूद इसके खीर गंगा में पानी बहुत कम था। यही नदी इस छोटे से शहर को 2 हिस्सों में बांटती है और इसी धराली से निचले हिस्से में खीर गंगा जाकर भागीरथी नदी में मिलती है। भागीरथी नदी गंगोत्री के गोमुख से निकलकर नीचे की तरफ आती है, जो आगे चलकर गंगा बन जाती है। उसी नदी में खीर गंगा का ये पानी तबाही बनकर उतरा है। जिस धराली में बादल फटने से बर्बादी मची है वो एक छोटा सा शांत और सुंदर गांव है, जो कि समुद्र तल से करीब 2700 मीटर की ऊंचाई पर बसा है। प्रकृति की गोद में बसा धराली श्रद्धालु और सैलानियों के लिए पसंदीदा जगह है। धराली के एक तरफ उत्तरकाशी है तो दूसरी तरफ गंगोत्री। 2 सबसे मनोरम पहाड़ी बस्तियों के बीच बसा है ये खूबसूरत कस्बा। नेशनल हाईवे इसी गांव से होकर गुजरता है। धराली के दोनों इलाकों को जोड़ने के लिए एक पुल बना हुआ था। बताया जा रहा है कि ये पुल तबाही की भेंट चढ़ गया है। यहां आने के लिए पहले ऋषिकेश से धरासू होते हुए उत्तरकाशी पहुंचना होता है, फिर भटवारी, गंगनानी और हर्षिल होते हुए धराली पहुंचा जाता है। इसके आगे गंगोत्री धाम है। सड़क के रास्ते ऋषिकेश से धराली पहुंचने में करीब 8 घंटे का वक्त लगता है। जो भी तीर्थयात्री या सैलानी यहां घूमने आते हैं, उनके ठहरने के लिए धराली में 2 दर्जन से ज्यादा होटल और होम स्टे बने थे। ज्यादातर होटल और होम स्टे तबाह हो गए हैं। धराली सेब के बागान के लिए भी मशहूर है। ये तस्वीरें कुछ दिनों पहले की हैं। जिस सड़क पर लोग घूमते फिरते दुकान चलाते दिख रहे हैं, वो सब कुछ बर्बाद हो चुका है। इस सड़क पर आज 5 से 10 फीट तक मलबा भरा हुआ है।
धराली के इस इलाके में लोग ट्रैकिंग के लिए भी जाते हैं। आज कितने लोग यहाँ मौजूद थे, इसकी जानकारी अभी सामने नहीं आई है। कुछ सैलानी और ट्रैकिंग के लिए गए लोग भी यहाँ पर मौजूद हो सकते हैं, हालांकि अभी तक इसकी जानकारी सामने नहीं आई है। सेना का कैंप हर्षिल इसी धराली से महज 3 किलोमीटर की दूरी पर है। इसी वजह से सेना ने फौरन वहां पर पहुंचकर राहत और बचाव का मोर्चा संभाल लिया है। जनहित पे आगे बढ़ते हुए अब मैं आपको बताती हूं उत्तरकाशी में आज कहां-कहां बादल फटने की घटनाएं हुई हैं। धराली खीर गंगा में बादल फटने की घटना हुई, जिसके बाद धराली बाजार पूरी तरह से तबाह हो चुका है। जबकि हर्षिल में भी बादल फटने की घटना से आर्मी कैंप में बड़ा हादसा हुआ है और यहां से आर्मी कैंप में हादसे के बाद कई जवानों के बहने की खबर भी आ रही है। इसके अलावा सुखी टॉप अवना बुग्याल में भी बादल फटने से नदी उफान पर है। गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर कई जगहों पर मलबा और बोल्डर आ गया, जो हालात को और ज्यादा चुनौतीपूर्ण वहां पर बना रहा है। आइए अब आपको तीनों जगहों पर बादल फटने के दौरान जो तस्वीरें सामने आई हैं वो तस्वीरें दिखाते हैं। और सबसे पहले हर्षिल, धराली और सुखी टॉप की तस्वीरें। सबसे पहले हर्षिल की ये तस्वीरें इस वक्त आप देखिए। धराली, हर्षिल और सुखी टॉप में बादल फटे हैं और तीनों जगह कुछ देर के अंतराल पर ही, यानी करीब घंटे भर के भीतर बादल फटने की घटनाएं सामने आई और उसके बाद तबाही मची। और तबाही ऐसी है कि किसी को संभलने तक का मौका नहीं मिला है। लोग भागकर जान बचाने की कोशिश तो करते रहे, लेकिन वो तमाम कोशिशें नाकाम रही। ये तस्वीरें हर्षिल की हम आपको दिखा रहे हैं। गौर से देखिए ये किस तरह से पानी तेज रफ्तार में आता है और नीचे की तरफ हालात किस तरह से अलग अलग जगहों पर जिस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं वो अपने आप में उस स्थिति की भयावहता का प्रमाण दे रही हैं। धराली की ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। धराली में भी आप देख पा रहे हैं, जो हमने आपको शुरू में भी दिखाया था कि जब बादल फटा, सैलाब आया तो सब कुछ अपने साथ बहाकर लेकर चला गया। और सुखी टॉप की भी ये तस्वीरें हैं। हालांकि हर्षिल सुखी टॉप के मुकाबले धराली में ज्यादा तबाही मची हुई है और इन तस्वीरों को देखकर भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि धराली में हालात कितने बद से बदतर हैं। पहाड़ से सैलाब रौद्र रूप में नीचे उतर रहा था। कुछ लोग जिंदगी बचाने के लिए दौड़ रहे थे, लेकिन चंद सेकंड का वक्त भी नहीं मिला और ना जाने कितने लोग काल के गाल में समा गए। पूरे के पूरे शहर का आधा हिस्सा बह गया। ना जाने इन घरों में आपदा के वक्त कितने लोग मौजूद थे जिन्हें कुदरत ने संभलने का मौका तक नहीं दिया। घर और इंसान सब पलक झपकते ही ढह गए। जान और माल के नुकसान की सबसे दर्दनाक वीडियो गवाह सामने आ गई। तस्वीर उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में मौजूद धराली गांव की। हरे भरे पहाड़ पर बादल मंडराते नजर आ रहे हैं। अगले ही पल पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा दरकने लगता है। खीर गंगा नदी के साथ पूरा मलबा नीचे मौजूद शहर की तरफ बढ़ता है। दूसरी तरफ मौजूद लोग सीटी बजाकर और आवाज देकर वहां से लोगों को हटने को कहते हैं। कुछ लोग सड़क पर दौड़ते नजर आ रहे हैं। कुछ गाड़ी की मदद से भागने की कोशिश करते हैं। मकानों को निगलकर आ रहा सैलाब पीले रंग की 3 मंजिला इमारतों को अपने आगोश में ले लेता है, जिसके बाहर से लोग दौड़ते नजर आ रहे थे। सैलाब का एक हिस्सा खीर गंगा नदी की तरफ रौद्र रूप में बढ़ता है, तो दूसरा हिस्सा खीर गंगा को चीर थराली के रिहायशी हिस्से में घुसपैठ कर देता है। सबसे पहले नीले रंग के 2 टीन शेड मकान बहते हैं। उसके बाद सफेद रंग की इमारत भी
तबाह हो जाती है। इसके बाद लाइन में मौजूद कई 3 मंजिला मकान एक साथ सैलाब की गोद में समा गए। एक साथ 1.5 दर्जन घरों ने जल समाधि ले ली। सैलाब की तबाही से उठे धुएं का गुबार धराली गांव में तबाही की कहानी बयां कर रहा है। धराली का एक वीडियो और सामने आया है जो भागीरथी नदी के इस पार से शूट किया गया है, जो पहले वीडियो के मुकाबले दूर से लिया गया है। धराली में जहां सैलाब आया वहां बाजार बताया जा रहा है। महिला अपने बच्चों से मामा को फोन करने की बात कह रही है। शायद उनके भाई बाजार में गए थे या दुकान चलाते थे। मामा चले गए सेफ जगह। वीडियो शूट कर रहे इन लोगों के रिश्तेदार तो सुरक्षित जगहों पर निकल गए, लेकिन ना जाने कितनी जाने खीर गंगा की जद में आकर भागीरथी नदी में समा गए। खीर गंगा धराली गांव को 2 हिस्सों में बांटती थी। नदी के बाएं हिस्से में मौजूद शहर का ज्यादातर हिस्सा डूब चुका है। हरे रंग का एक 3 मंजिला मकान ही सैलाब के सामने। कैसे फटते हैं बादल? अब आगे बढ़ते हुए जनहित में आपको एनिमेशन के जरिए उसे समझाने की कोशिश करती हूं। मौसम विभाग के मुताबिक जब अचानक 20 से 30 वर्ग किलोमीटर के इलाके में कम समय में 100 मिलीमीटर यानी कि 1 लाख मीट्रिक टन या उससे ज्यादा बारिश हो जाए तो इसे बादल फटना कहते हैं। वैसे अहम बात यह है कि इसमें बादल फटने जैसा कुछ नहीं होता, लेकिन बारिश इतनी तेज होती है मानो जैसे आसमान में पानी का बड़ा गुब्बारा अचानक फट गया हो। इस दौरान कभी कभी ओले भी गिरते हैं तो कभी जबरदस्त तरीके से बिजली भी कड़कती है। इस पूरी प्रक्रिया में बारिश के तूफान में ऊपर की ओर बहती हवा की धाराएं भारी मात्रा में पानी को अपने साथ लेकर जाती हैं। अगर बहती हवा की धाराएं अचानक रुक जाएं तो तबाही मच जाती है। बादल फटने पर लोगों की जिंदगी और संपत्ति दोनों को बहुत बड़ा नुकसान होता है, जैसा कि आज उत्तरकाशी में देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड में आज की तबाही 12 साल में 3 बड़ी तबाहियों की हैट्रिक है। पिछले 2 तबाही में सैलाब के बाद की तस्वीरें थीं, लेकिन आज की तबाही में जिंदा तस्वीरें सामने आ रही हैं, जब मिट्टी और पत्थरों के सैलाब ने एक रिहायशी इलाके पर हमला किया और कुछ ही सेकंड में सब कुछ मिटाकर तबाह करके रख दिया। आपको याद होगा 16 जून 2013 की केदारनाथ त्रासदी दुनिया की भीषणतम त्रासदियों में से एक, जिसमें 6000 लोग मारे गए थे। बादल फटने से चौराबड़ी झील से पानी फूटा और मंदाकिनी नदी की बाढ़ ने केदारनाथ मंदिर को छोड़कर वहां पर कुछ भी नहीं छोड़ा था। मलबे में दबे सैकड़ों लोग नहीं मिल पाए। 7 फरवरी 2021 को चमोली में नंदा ग्लेशियर की बर्फीली चट्टान टूटने से ऋषिगंगा और धौलीगंगा नदी में सैलाब आ गया। इसमें एनटीपीसी के 2 प्रोजेक्ट बह गए थे। 200 से ज्यादा लोगों की मौत हुई, कई मजदूरों का पता नहीं चला। और अब वैसी ही त्रासदी उत्तरकाशी के धराली में हुई है। एक डरावना सैलाब पूरा कस्बा बहाकर अपने साथ लेकर गया। विचलित करने वाली तस्वीरें हैं ये। मिट्टी का सैलाब 4-4 मंजिला इमारतों को तिनके की तरह बहाकर अपने साथ लेकर जाता है। इन इमारतों के भीतर जो लोग रहे होंगे, जरा सोचिए उनका क्या हुआ होगा। जैसा कि हम लगातार आप तक खबर पहुंचा रहे हैं, हादसा बहुत बड़ा है। कितने लोग मारे गए, कितने लापता हैं, अभी इसका सही अंदाजा लगा पाना बेहद कठिन है। और तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि बादल फटने के बाद जिस तेज रफ्तार से मलबे का सैलाब धराली की ओर बढ़ चला था, कई लोग निकलकर भागने की कोशिश में भी थे। बहुत दूर से रिकॉर्ड हुई हैं ये तस्वीरें, जिसमें भागते हुए चीख पुकार मचाते हुए लोग भी आपको दिखाई दी जाएंगे। बादल फटने और फिर पानी के बहाव का शोर सुनने के बाद ये लोग भागने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि पानी बड़ी तेजी से मिट्टी और बड़े बड़े पत्थर बहाता हुआ अपने साथ नीचे की तरफ ला रहा था। उसके शोर के बाद लोग वहां पर अलर्ट हुए थे,
लेकिन इसी की अगली तस्वीर अब देखिए, लोग भागकर बहुत दूर नहीं जा पाए। उससे पहले मिट्टी का सैलाब बड़ी तेजी से मकानों को ढाता हुआ इन लोगों तक आ पहुंचा। और अब आप देख सकते हैं कैसे अपने सामने पड़ने वाले हर घर को ताश के पत्तों की तरह ढाते हुए मिट्टी और मलबे के सैलाब ने भागते लोगों को भी अपनी चपेट में ले लिया। और अब अगली तस्वीर, ये सैलाब की कुछ थमने की बात की है, जिसमें धराली के कई घर मलबे में आधे से ज्यादा धंसे हुए दिखाई देते हैं। ये वैसा ही डरावना दृश्य है जैसा 2013 में केदारनाथ और फिर 2021 में चमोली में दिखा था। अभी से ये नहीं कहा जा सकता कितने लोग मलबे में दबे होंगे। हो सकता है इन घरों में कुछ लोग हों जिन्हें भागने का वक्त ना मिला हो। बादल क्यों फटते हैं ये हमने आपको अभी बता दिया, लेकिन आज की त्रासदी के बाद बड़ा सवाल है, क्या बादल फटने पर जो तबाही होती है वो रोकी जा सकती थी? क्या ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है जिससे इंसानों को ऐसे सैलाब की चपेट में आने से बचाया जा सके? उत्तराखंड में ऐसे हर आपदा के बाद पहाड़ी इलाकों में बड़े बड़े पैमाने पर कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं। पहाड़ों को काटकर बनाई जा रही सड़कों, सुरंगों, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और जंगलों की कटाई को लेकर बहस फिर से जिंदा हो जाती है। सारा दोष ले देकर इस पर आ जाता है कि अंधाधुंध विकास के कारण पर्यावरण का संतुलन बिगड़ रहा है और नदियों की धारा बदलती जा रही है। जाहिर है इस मामले में भी देर सबेर यही बातें होंगी। जांच बैठेगी, आयोग बनेगा, रिपोर्ट दी जाएगी, जवाबदेही पूछी जाएगी और उस पर राजनीति भी होगी। लेकिन फौरी तौर पर यह सवाल हर एक के मन में खटक रहा है कि जब बादल फटने के हादसे उत्तराखंड में बहुत आम हो चले हैं, तो फिर खीर गंगा नदी के किनारे पर उसके जल ग्रहण क्षेत्र में इतने होटल, रेस्टोरेंट और स्टे होम क्यों बनाए गए? क्या केदारनाथ बार बार रिपीट हो सकता है? इसका जरा भी अंदाजा नहीं था और केदारनाथ हादसे से हमने कुछ सीख नहीं लिया। हम बाकी प्राकृतिक कारणों पर अभी नहीं जाएंगे क्योंकि ऐसा करना जल्दबाजी होगी और ये वक्त वैसे भी ज्यादा विवेचना करने के बजाय उन लोगों की चिंता करने का है जो अभी मलबे में फंसे हो सकते हैं। लेकिन जो सीधे सीधे सामने दिखाई दे रहा है कि अगर खीर गंगा नदी के बहुत किनारे पर होटल और स्टे होम नहीं होते तो मिट्टी का सैलाब इतनी बड़ी तबाही नहीं मचाता। कहीं ना कहीं नदी के क्षेत्र में ही ये सारे निर्माण कार्य थे जिन्हें बड़ा सैलाब बहाकर अपने साथ लेकर चला गया। अब आपको याद दिलाते चलें कि केदारनाथ त्रासदी के बाद NIDM ने क्या सिफारिशें की थीं। उसने बकायदा रिपोर्ट तैयार की जिसमें कहा था प्राकृतिक आपदाओं की गंभीरता मानव गतिविधियों से बढ़ गई है। बाढ़ के फ्लड प्लेन में बढ़ता निर्माण मौत और विनाश बढ़ा रहा है। निर्माण कार्य से पानी का प्राकृतिक प्रवाह रुक रहा है, क्षति बढ़ रही है। नदी के बाढ़ क्षेत्र में निर्माण कार्यों पर सख्ती से रोक लगनी चाहिए। नदियों के किनारे पर्यटन विकास की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। इस रिपोर्ट का अर्थ सरल भाषा में निकालें तो वो ये है कि प्राकृतिक घटनाओं को तो रोका नहीं जा सकता, लेकिन इंसान प्रकृति के रास्ते में आकर नदियों के रास्ते में खुद खड़ा होकर अपनी मुश्किलें बढ़ा रहा है। और यही आज धराली में भी दिखाई दे रहा है, जहां खीर गंगा के किनारों तक होटल और रेस्टोरेंट थे और इसका सीधा सा मतलब निकलता है केदारनाथ में जो हुआ था उससे 12 साल बाद भी हम सब ने, सरकार ने, प्रशासन ने सबक नहीं सीखा। साल दर साल पहाड़ों पर कब कब बादल बारूद बनकर फटे हैं। मैं अब आपको कुछ आंकड़ों के जरिए बताती हूं कैसे उत्तराखंड में लगातार मुसीबतें पहाड़ तोड़ रही हैं। आप इन हादसों की तारीखों को देखकर आप समझ जाएंगे। केदारनाथ में 16 जून 2013 को बादल फटने से विनाशकारी बाढ़ आई और भूस्खलन हुआ था, जिससे कई गांव और कस्बे तबाह हो गए थे। एक अनुमान के मुताबिक लापता और मृतकों की संख्या 6000 के पार पहुंच गई थी। रुद्रप्रयाग में 13 सितंबर 2012 को रात में ऊखीमठ में 20 से ज्यादा गांवों में बादल फटने से बाढ़ आ गई, जिसमें 35 से ज्यादा लोग मारे गए थे। नैनीताल में 17 से 19 अक्टूबर 2021 के बीच कई हिस्सों में लगातार भारी बारिश हुई और इस दौरान बादल फटने के बाद आई बाढ़ में तबाही में 40 लोग मारे गए थे और सबसे ज्यादा प्रभावित नैनीताल रहा। उत्तरकाशी में 29 जून 2025 को बड़कोट यमुनोत्री मार्ग पर बादल फटने से एक निर्माणाधीन होटल को नुकसान पहुंचा, जिसके बाद वहां पर रह रहे 8 से 9 मजदूर लापता हो गए। बाद में 2 के शव बरामद हुए थे।
उत्तरकाशी के धराली में आपदा की भयावह तस्वीरें सामने आई हैं। एक खूबसूरत सा गांव बर्बाद हो चुका है, जो 4 धाम में से एक गंगोत्री धाम का महत्वपूर्ण पड़ाव था। वहां पर चारों तरफ तबाही का मंजर है। 5 महीने पुरानी प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीरें उत्तरकाशी के मुखवा की हैं। मुखवा में मां गंगा का शीतकालीन प्रवास है, यानी जब गंगोत्री धाम के कपाट बंद हो जाते हैं तो मां गंगा अपने मायके मुखवा में रहती हैं। मुखवा के बगल से ही भागीरथी नदी गुजरती है। भागीरथी के एक तरफ मुखवा है और दूसरी तरफ धराली। प्रधानमंत्री ने मुखवा दौरे की तस्वीरें साझा की थी, जिसमें एक तस्वीर में उन्होंने लिखा था कि मुखवा से हिमालय का दिव्य दर्शन। तस्वीरों में आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी हिमालय को दूरबीन से भी निहार रहे थे। हिमालय के ठीक नीचे भागीरथी के तट पर धराली गांव भी आपको दिखाई दे रहा है। हर्षिल वैली में धराली समेत कई गांवों में धार्मिक पर्यटन बढ़ रहा था। 4 धाम यात्रा को साल भर सुचारू ढंग से चलाने के लिए राज्य सरकार शीतकालीन प्रवास को विकसित कर रही थी। गंगोत्री धाम के लिए मुखवा का कायाकल्प हो रहा था। खुद प्रधानमंत्री ने 4 महीने पहले इस योजना की शुरुआत मुखवा से ही की थी। मुखवा और धराली समेत आसपास के गांव पर्यटकों से गुलजार थे, लेकिन इस आपदा ने वहां पर बहुत बड़ा झटका दिया है। 4 धाम यात्रा उत्तराखंड के लिए राजस्व और रोजगार सृजन का बड़ा साधन है। यात्रा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 10 लाख से अधिक लोगों को रोजगार देती है। 4 धाम यात्रा से राज्य को सालाना लगभग 7,500 करोड़ रुपए की आय होती है। साल भर यात्रा को जारी रख उत्तराखंड सरकार कमाई को दोगुना करने की तैयारी में थी, लेकिन शीतकालीन प्रवास तक आपदा की पहुंच ने इस मुहिम पर संकट जरूर गहरा दिया है। हालात भयावह हैं, क्योंकि वहां पर रात है, बिजली है नहीं, राहत और बचाव के काम में दिक्कतें आ रही हैं। ईश्वर से, केदारनाथ से यही प्रार्थना है कि जल्द से जल्द जितने भी लोग अलग अलग हिस्सों में फंसे हुए हैं, अपनी जिंदगी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उन तक राहत और बचाव की टीम पहुंचे और सभी को सुरक्षित स्थानों पर बाहर निकाला जा सके। हर एक खबर, हर एक जानकारी लगातार एबीपी न्यूज आप तक पहुंचाता रहेगा। और अब आज का जनहित मंत्र। कंक्रीट के जंगल, मशीनों की आवाजें पहाड़ों की शांति छीन लेती हैं, फिर भी पहाड़ डटे रहते हैं, अपनी जगह पर खड़े रहते हैं। इसी के साथ जनहित में आज के लिए बस इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।